रमेश सत्संग में बड़ा विश्वास रखता था और उसने एक प्रण भी किया था कि वह 3 साधुओं को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करेगा। एक समय ऐसा आया कि उसे साधु नहीं मिले। तभी उसकी नजर सामने हलवाई पर पड़ी, जो कि चीनी के साधु बना बना कर रख रहा था। वह उन्हें देख अति प्रसन्न हुआ और वह 3 साधु चीनी के घर ले आया। अभी वह अपनी झोली टांग ही रहा था कि सामने से उसे 3 साधु आते दिखाई दिए। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, उनको बड़े आदर भाव से घर लेकर आया और उनके चरण कमल धुलवाए। वह उन्हें आचमनी करा रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं दही लेकर आता हूँ, तुम इनका आदर सत्कार करो और भोजन लगाओ। तभी उसका बेटा रसोई में आया और उसने झोली जो टंगी हुई थी उसमें से 3 चीनी साधु निकाल लिए और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं इसमें से एक साधु खाऊंगा। वह इतने जोर से बोला कि जो अंदर बैठे थे 3 साधु, उन्होंने सुन लिया। वह एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखने लगे कि अरे यह कैसी बात कर रहे हैं। तभी उन्होंने अच्छे से कान लगाकर और बातें सुननी चाहिए। वह जो कि उसकी माँ थी, वह बोली, बेटा अभी नहीं, अभी जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे सब एक एक साधु खा लेंगे। अब तीनों साधुओं की हालत खराब थी कि हो ना हो यह 3 साधु इसीलिए बुलाते होंगे कि यह चट कर जाए। यह आदमी नहीं, शायद राक्षस है। अब क्या करें। उनमें से एक साधु लघु शंका के बहाने बाहर चला गया, दूसरा हाथ धोने के बहाने और तीसरा अपनी पोथी ढूंढने के बहाने। तीनों साधु सर पर पैर रखकर भागने लगे। उधर से वह दही लेकर लौटा तो उसने देखा कि साधु भाग रहे हैं। वह जोर से चिल्लाया, अरे कहाँ जा रहे हो? बिना भोजन किए कैसे जा सकते हो? हम तीनों सुबह से भूखे हैं, ऐसा मत करो। अब तो उनकी हालत और भी खराब थी। वह तो अब अच्छे से समझ गए कि भैया ये तो तीनों मिलकर हम तीनों को चट करने ही वाले थे। जान बची लाखों पाए, यह सोचकर वे भागने लगे। लेकिन जो रमेश था वह तो भूख से व्याकुल हो रहा था। वह जोर से उनके पीछे भागा, तेजी से उनका पीछा करने लगा। तभी उसने एक साधु को पकड़ लिया। बाकी दोनों साधु भी उसकी रक्षा के लिए वहां आ गए और कहने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तभी वह बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिना भोजन करे क्यों जा रहे हो? तब साधु ने कहा, भैया आप हमें क्यों खाना चाहते हो? हम तो पहले से ही भूखे हैं, तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? रमेश ने कहा, अरे मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? मैं तो तुम्हें भोजन कराने के लिए चल रहा हूँ। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, आइए। तब उन्होंने साधुओं ने सारी बात बताई। रमेश जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, आपको शायद पूरी बात का पता नहीं है। तब वह चीनी से बने साधुओं की बात बताता है और अपने बेटे के बारे में भी बताता है, उन्हें दिखाता है। आश्वासन पाकर तीनों साधुओं ने बड़े ही प्रेम से स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया। तो देखा, अगर हम पूरी बात नहीं सुनते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हर बात की गहराई तक जाइए, नहीं तो आप भी जैसे वह साधु अच्छे खाने से वंचित रह जाते थे, कहीं आप भी ऐसा ना हो किसी अच्छी चीज़ से वंचित रह जाओ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम सभी यहाँ इस धरती पर एक पार्टी तो अदा करने आए हैं। सभी लोगों का अपना अपना अभिनय, जिसको जैसा अभिनय करने का पाठ दिया गया है वह वैसा अभिनय कर रहा है। हम ये कहते हैं यह व्यक्ति बुरा, हम ये कहते हैं इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, हम जैसे हैं वह व्यक्ति वैसा क्यों नहीं, यह अच्छा नहीं बोलता, यह गाली गलौज करता है, यह दूसरों को तंग करता है। अब इसको ऐसी ही मति देकर भेजा गया है तो इसमें इसका क्या कसूर? हम इस व्यक्ति से नफरत क्यों करते हैं? हमें करना चाहिए तो जो वह कार्य कर रहा है उससे नफरत करें।
लेकिन हम उस व्यक्ति से घृणा करते हैं जो उस कार्य को कर रहा है। इसी के संदर्भ में सभी लोग बोलते हैं कि जब राम जी या जब कृष्ण जी कंस को मार रहे हैं या राम रावण को मार रहे हैं, कुंभकर्ण को मार रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें अपने अंदर आत्मसात क्यों कर लेते हैं? उन्होंने इतने गंदे कर्म किए और उसके बावजूद उनको अपना धाम दे रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। फिर तो सभी लोग गंदे कर्म करेंगे और धाम को पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं। जैसे कि एक स्टेज पर आप में से कोई रावण बना है, कोई राम बना है। जो रावण बना है वह वहाँ पर तीर भी खाएगा, लेकिन जब रामायण का समापन होगा तो कमेटी वाले उनको इनाम देते हैं। किस बात का इनाम? ये देते हैं कि बहुत अच्छा अभिनय किया, रावण की भूमिका बहुत अच्छी से निभाई। इसी तरीके से वहाँ पर रामचंद्र जी भी कुंभकर्ण को कहते हैं, बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा आपने अपना उदाहरण पेश किया। इसीलिए वह अपने को उन सभी में आत्मसात करवा लेते हैं। एक हलवाई बड़ा मोटा ताजा मिठाइयाँ बनाता था। अब उन्हीं दिनों रामलीला का चल रहा था। सभी किरदार अच्छे से तैयार हो गए। ऐन मौके पर रावण जी को बुखार चढ़ गया। सभी परेशान कि भाई रामायण दिखाएं तो दिखाएं कैसे लोगों को। सोचने लगे अब रावण किसे बनाया जाए। अब रावण बनाने के लिए भी तो योग्य आदमी की जरूरत पड़ती है। अब सभी बैठ के दिमाग लड़ाने लगे तो सभी का ध्यान बुद्धू हलवाई की तरफ गया। कहने लगे भाई देखने में तो डिलडोल बिल्कुल रावण जैसा ही है, आवाज़ भी बिल्कुल वैसी है, क्यों ना उसी से कहा जाए। सभी के सभी लोग बुद्धू हलवाई से प्रार्थना करने पहुंच गए कि भैया ऐसा से करके बात हो गई और आप अब नैया पार लगाएं। बुद्धू हलवाई बोले, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं ठहरा हलवाई, मैं कैसे रावण का रोल अदा कर दूंगा। ना 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 भाई, मैं तो सिर्फ रसगुल्ले और बनाओ रसमलाई, मैं ना बनूं रावण की लीला का साईं। सभी लोग अनुनय विनय करने लगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, अब देखो ना कहाँ से लाएंगे रावण, बुरा मत मानियो। अब आपका दिल डोल और आपकी आवाज़ तो बिल्कुल रावण से मेल खाती है। और रावण तो इतने बड़े विद्वान थे, सभी जगह उनका नाम है। जब तक राम का नाम तब तक रावण का नाम, आपको भी पूरा गांव याद करेगा। अरे भैया, अरे मान जाइए, अरे मान जाओ भाई बुद्धू हलवाई, ऐसी भी क्या बात है। अरे ठीक है, चलो अब करना क्या होगा। अरे कुछ नहीं करना होगा, बस 2 लाइनें आपको याद रखनी है। मैं हूँ दशानन, मैं हूँ रावण लंकापति, हा 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 हा। बस इतनी सी बात, और क्या, इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं आपको। अब बुद्धू हलवाई बनाते जाएं मिठाई और साथ में गाते जाएं वो अपनी पंक्तियाँ। मैं हूँ रावण लंकापति रावण, मैं हूँ दशानन, हा 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 हा। सभी लोग मिठाई ले जाते और सभी कहते शायद बुद्धू हलवाई का दिमाग चल गया है। अरे मिठाई बनाते बनाते रावण का भूत चढ़ गया है। और वह दिन भी नज़दीक आ गया जब उन्हें रावण का रोल अदा करने के लिए स्टेज का बुलावा आ गया। अब वह अपनी बारी की करने लगे इंतजार। तभी अंगद का प्रवेश होता है और अंगद ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारे 10 सिर, तुम होते कौन हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। मैं राम का दूत हूँ और उनके चरणों में ही मेरा ध्यान है। अगर तुमने सीता को नहीं लौटाया तो मैं अपनी इस तलवार से तुम्हारे सिर काट डालूंगा। मैं राम का सेवक, अभी इस तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। बुद्धू हलवाई जो जोर जोर से अभी बोल रहा था, हा 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 हा, मैं हूँ लंकापति रावण, 10 सिर वाला रावण।
वह बेचारा घबरा गया कि भैया ये अंगद इस तलवार से, इस चमकती हुई तलवार से तेरा सिर काट डालेगा। इसको शायद सत्य नहीं पता कि मैं हूँ कौन। तभी वह बोला, अरे अरे भैया, अरे अंगद भैया, आपको कोनो गलत फहमी हो गई। अरे अंगद भैया, हम तो हैं बुद्धू हलवाई। इन गांव वालों ने जबरदस्ती रावण की लीला कराई। हमको माफ कर दियो, हमारा सिर ना काटियो। सारे गांव वाले हंस पड़े और कमेटी वालों ने अपना सिर पकड़कर पीट लिया। सही कहा किसी ने, रावण बनने के लिए भी योग्यता होना चाहिए। तनिक सोचिए और विचारिए, जब एक स्टेज पर राम या रावण बनने के लिए योग्यता चाहिए, तो जब स्वयं भगवान आए होंगे तो उनमें कितनी योग्यता होगी। अगर हमें प्रभु के नज़दीक या उसकी समीपता चाहिए तो हमें अपने अंदर योग्यता पैदा करनी होगी। वह सब कुछ पैदा करना होगा जो प्रभु भगवान को पसंद है, प्रभु चाहते हैं। तो चलिए इन नवरात्रों में और ये जो हमारे पूर्वजों के दिन याद करने के हैं, अपने अंदर ऐसे ही गुणों का हम आह्वान करते हैं। सृष्टि के सभी सद्गुणों का आत्मसात करते हैं और अपने प्रभु में अपने आप को लीन करते हैं।